क्योंकि 18th जनरल इलेक्शंस 19 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और देश में वोटिंग प्रोसेस भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच जो इलेक्शंस को लेकर डिबेट चल रही है वो अभी कहाँ रुकी है। ईवीएम वीवीपैट के झगड़े सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रिजर्व करने पे भी नहीं रुके हैं और ऐसे में एक और डिबेट नोटा को लेकर भी देखने को मिल रही है। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन आपको इलेक्शन में यूज होने वाले ईवीएम में देखने को मिलता है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के साथ नोटा को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अगर किसी वोटर को इन कैंडिडेट्स में से कोई भी चूज नहीं करना है तो वो नोटा सेलेक्ट करके अपना डिससेटिस्फैक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि नोटा कितने काम का है, क्या इसे सिलेक्ट करने से आप इलेक्शंस का रिजल्ट बदल सकते हैं? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का और लीगल ज्यूरिस्ट का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में, ताकि आप इस ऑप्शन को अच्छे से समझ पाए और उस हिसाब से यूज भी कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट इन द केस ऑफ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में नोटा को इंट्रोड्यूस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि नोटा का इंट्रोडक्शन दो चीजों में हेल्प करेगा। पहला, ये उन लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक्सेलरेट करेगा जो किसी भी पॉलिटिकल कैंडिडेट से एग्री नहीं करते हैं, और दूसरा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेल करने में हेल्प करेगा कि वो साउंड कैंडिडेट्स खड़े करे, नहीं तो नोटा के होने से वो अपने प्रीशियस वोट्स खो देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था दैट प्रोटेस्ट वोटिंग इज इंसेंट्रिक टू अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि किसी को ना वोट करके भी आप अपने वोटिंग राइट्स का यूज कर रहे हैं और साथ ही अपनी सीक्रेसी को भी मेंटेन कर पा रहे हैं। नोटा को एक प्रोटेस्ट वोटिंग की तरह भी देखा जाता है। इंडिया में हर 5 साल में जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पूरे देश को 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और एन अलायंस ऑफ पार्टीज 50% ऑफ 543 सीट्स दैट इज 273 सीट्स और मोर लोकसभा में सिक्योर कर लेती है तो वो पार्टी अगली गवर्नमेंट फॉर्म करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी रिसेंटली हुए 2023 स्टेट इलेक्शंस फॉर द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना में नोटा वोट्स सरपास होते हुए दिखाई दिए थे। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर पार्टी ए के कैंडिडेट को पार्टी बी के कैंडिडेट से 10 वोट ज्यादा मिले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन इलेक्शंस में 47 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा हुआ कि उस सीट के लिए नोटा वोट्स उन 10 वोट से भी ज्यादा थे। अब क्या इसका मतलब ये है कि उन दोनों कैंडिडेट्स में से कोई भी इलेक्ट नहीं होगा? तो यहाँ आप गलत है। अभी के करंट सिनेरियो में ऐसा नहीं है। नोटा चूज करने का ये मतलब नहीं है कि उस सीट के लिए कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। किसी को भी वोट ना देकर खुद के प्रोटेस्ट को एक्सप्रेस करना सही है, लेकिन इससे अभी आप इलेक्शंस में कोई चेंज नहीं ला सकते। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जैसी फेडरल डेमोक्रेसी में जहां इलेक्शंस इसलिए बने हैं ताकि एक कैंडिडेट चूज किया जा सके जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कंसर्न्स को एड्रेस कर सके, पर कुछ रीजंस की वजह से अब आइडिया ऑफ वोटिंग इस जजमेंट से क्लाउड है कि ऐसा करके हम एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि लोकल कैंडिडेट को, जो कि सही भी है क्योंकि एक लोकल कैंडिडेट को जिताकर आप नेक्स्ट गवर्नमेंट बनने में सपोर्ट कर रहे हैं। पर जहां आप सोच रहे हैं कि किसी को भी वोट ना देकर आप एक अनडिजर्व गवर्नमेंट फॉर्म होने से बचा रहे हो, ऐसा नहीं है। One may protest against a political party or an individual candidate coming to power by voting against such candidate or party, but registering your protest by voting for no candidate serves very little purpose. सुप्रीम कोर्ट के पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज में उन्होंने ये भी कहा था कि ये जरूरी है कि आप मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को इलेक्ट करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर नोटा को मेजॉरिटी वोट्स रिसीव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया है कि उसके फेवर में दिए वोट्स वैलिड वोट्स ट्रीट नहीं किए जाएंगे एंड विल बी डिस्काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। जी हाँ, यही सच है। अगर नंबर ऑफ वोट्स फॉर नोटा कैंडिडेट्स के सिक्योर किए गए वोट से ज्यादा है तो जिस कैंडिडेट ने नोटा के बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट सिक्योर किए होंगे उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। Hence, the nota button can be compared to the option of abstaining in parliamentary proceedings. While the vote is recorded, it serves no purpose in calculating the final outcome of the vote. पर क्या ये सही है? अगर नोटा में दिए गए वोट्स काउंटेड ही नहीं है, तो फिर आप कैसे इंडिया में एक डिजायर्ड रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा देख सकते हैं? और शायद यही रीजन है कि लीगल ज्यूरिस्ट का मानना है कि नोटा इन इट्स एग्जिस्टिंग फॉर्म डज नॉट कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, और इसीलिए उन्होंने नोटा में कई सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट्स की बात की है। कुछ सजेशंस ऐसे हैं, जैसे कि पहला, अगर नोटा को हाईएस्ट नंबर्स ऑफ वोट्स मिलते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए और फिर से फ्रेश इलेक्शंस होल्ड करने चाहिए विद फ्रेश सेट ऑफ कैंडिडेट्स। इसका रीजन सिंपल है कि अगर ज्यादातर वोटर्स
सेट ऑफ कैंडिडेट्स में से इलेक्ट करने के फेवर में नहीं है तो फिर उन्हें वोटर्स को रिप्रेजेंट करने से अनफिट मान लेना चाहिए। फ्रेश इलेक्शंस में पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इससे वोटर्स को लगेगा कि उन्हें सुना जा रहा है और ज्यादा लोग वोट्स देने आएंगे। और तो और ये पॉलिटिकल पार्टीज को ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने में भी कंपेल करेगा, फुलफिलिंग द फंडामेंटल रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द नोटा बटन। सेकेंड, री इलेक्शन के वक्त नोटा बटन को डिसेबल कर देना चाहिए ताकि सीरीज ऑफ री इलेक्शंस को अवॉइड किया जा सके। थर्ड, पॉलिटिकल पार्टीज दैट लूज टू नोटा टू बेयर द कॉस्ट ऑफ री इलेक्शन। फोर्थ ये है कि लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन कैंडिडेट्स के नोटा से लेस वोट्स हैं उन्हें एक डेफिनाइट पीरियड तक इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करने देने चाहिए, इवन इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर नोटा माइट हैव नॉट रिसीव्ड द मैक्सिमम वोट्स। आपको बता दूं कि नोटा के इम्पैक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए 2016 और 2017 में कई PILs फाइल की गई थी जिसमें इन सभी बातों को बोला गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन PILs पर जवाब देते हुए कहा था कि ऐसे सॉल्यूशन अनवर्केबल हैं और स्टेट किया था दैट होल्डिंग एन इलेक्शन इन आवर कंट्री इज अ वेरी सीरियस एंड एक्सपेंसिव बिजनेस। लेकिन इसी के बाद एक और लाइन ऑफ ओपिनियन को वॉइस आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संजय पारेख, जिन्होंने नोटा के फेवर में आर्ग्यू किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, सम पीपल आर्ग्यू दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोटा विल ड्राइव अप इलेक्शन एक्सपेंसेस, बट a tainted candidate who indulges in corruption and malpractices is a greater cost for the country. It is only the desire to continue in power and the greed for money that take prominence over values. क्योंकि इंडिया चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम को फॉलो करता है जहां स्टेट का हर एक लिम्ब जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की ये ड्यूटी है कि वो दूसरे की अब्यूज ऑफ पावर को काउंटर कर सके। So it is only natural for the electorate of the biggest constitutional democracy in the world to partake in this system of check and balances and reject those who are considered unfit to participate in the governance of the country. जब तक ये हो नहीं जाता, नोटा का पर्पस सर्व नहीं होगा। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑन नोटा, जहाँ पर आपको इसके फेवर और अगेंस्ट दोनों के बारे में हमने बताया है। सो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? Let us know in the comment section and keep following Law Chakra for more such legal updates and news. हमारा नैतिक कर्तव्य है और वोट तो हमें देना चाहिए, ना किसी के डर से ना किसी के प्रभाव से। हर मनुष्य की पसंद अलग अलग होती है, चाहे वो कपड़ों की पसंदगी हो, खाना पीना हो, सिनेमा देखना हो, व्यवसाय की वगैरह वगैरह। आपकी पसंद भी अलग हो सकती है। 30 अप्रैल को चुनाव है, तो आपकी पसंद के अनुसार और नैतिक मूल्यों के साथ मतदान जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मशीन में लिखे हुए उम्मीदवार में से किसी को भी वोट देना नहीं चाहते तो इस बार नोटा का विकल्प उपलब्ध है, जो उम्मीदवार के सूची के तुरंत बाद नीचे मशीन में रखा गया है। तो नोटा का बटन दबा के आप किसी भी उम्मीदवार को मत ना देने की आपकी पसंद व्यक्त कर सकते हैं। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबाव। मतदान जरूर करें।